Good morning, students. Your civics chapter, lesson 4, working of institutions. Our next topic is parliament. पार्लियामेंट जो है वो क्या है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम चुनते हैं और उनके पास पावर होती है लोगों के बिहाफ पर कि वो काम जो है उनको कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें इस तरह की इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और क्या है कि इसमें क्या होता है, जो स्टेट लेवल पर होती है उनको लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहा जाता है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन is so crucial that these assemblies are called legislatures. Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws, or abolish existing laws and make new ones in their place. पार्लियामेंट का क्या काम है? वो एक फाइनल अथॉरिटी किस काम को करने के लिए? अपने देश का कोई भी कानून बनाने के लिए। वो कोई भी कानून नया बना सकती है, जो चल रहा है उसमें अगर कुछ चेंजेस करनी है चेंजेस कर सकती है, और जो चल भी रहे हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों ऐसी पावर्स पार्लियामेंट को दी गई? क्योंकि क्या है कि समय के अनुसार बदलाव जो हैं वो होते रहते हैं। उस वजह से उन बदलावों के हिसाब से नए नए कानून जो होते हैं वो भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से पार्लियामेंट के पास ये पावर जो है दी गई है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट क्या करती है, जो सरकार चलाता है, जो भी मतलब जो रूलिंग पार्टी आती है वो सरकार चलाती है, और जो भी सरकार चला रही होती है पार्लियामेंट का क्या काम है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखता है। ठीक है। पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। पार्लियामेंट का एक और काम क्या होता है कि जितनी भी सरकार के पास पैसा आता है उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। स्पेशली कि इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। पार्लियामेंट जो है जब सैंक्शन कर देती है पैसा, तभी उस पैसे को खर्च जो है किया जा सकता है, अदरवाइज सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती। Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy in any country. पार्लियामेंट जो है उसने कहा कि हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा डिस्कशंस जो हैं वो किस में हो सकती हैं? पार्लियामेंट जो है वहाँ पर डिस्कशंस की जाती हैं, जिससे क्या है कोई भी कानून जब बनाया जाता है उसके ऊपर डिस्कशंस करके उसको बनाया जाता है, जिस वजह से देश की भलाई के लिए वो काम कर पाता है। और पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, और इनको चैम्बर्स भी कहा जाता है। लोकसभा जो होती है इसमें क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि आम जनता जिनको चुनती है, और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। 5 साल के लिए इनका टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है, और अदरवाइज और किसी कंट्री में उसका टाइम पीरियड अलग भी हो सकता है। और जो राज्यसभा होते हैं वो हमारा एक परमानेंट हाउस होता है। उसमें क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं टाइम टू टाइम रिटायर होते रहते हैं, और नए मेंबर्स जो होते हैं वो उसमें ऐड होते रहते हैं। In our country, Parliament consists of two houses. The two houses are known as the Council of States, Rajya Sabha, and the House of People, Lok Sabha. The President of India is a part of Parliament, although he or she is not the member of either house. ठीक है। तीन जो चीज़ें हैं, तीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों का ही होना ज़रूरी होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है इन दोनों हाउसेज में भी किसी का भी मेंबर जो है वो नहीं होता। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। ठीक है। 2 हाउसेज होते हैं, जिस वजह से क्या है कि अगर हमने कोई भी कानून बनाना है, ये जो 2 हाउसेज हैं और प्रेसिडेंट है, अगर हमने कोई भी कानून बनाना है तो क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों हाउसेज में पास करवाया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है अपनी मोहर लगाएंगे, तब उस कानून को पास किया जा सकता है। तभी हमने अभी जब पॉइंट डिस्कस किया तो उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो क्या है, हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। ठीक है। आगे है हमारा, any ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between 2 houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together.
अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो है उसको पास किया जाना है तो उसके लिए क्या होता है, दोनों हाउसेज में उसको डिस्कस किया जाता है। अगर दोनों हाउसेज में कहीं ना कहीं आपस में डिफरेंसेस रह जाते हैं, दोनों ही हाउसेज में लोगों को एक दूसरे की बात सुटेबल नहीं होती, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और उस जॉइंट सेशन में उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन की जाती है और फिर कानून जो है उसको पास किया जाता है। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। लोकसभा जो है उसके पास मनी मैटर्स जो होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। और जो हमारा बजट होता है वो लोकसभा में ही पास किया जाता है, क्योंकि ये मनी रिलेटेड लॉ है, इस वजह से लोकसभा में पास किया जाता है और राज्यसभा जो है इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर राज्यसभा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, इसको डिले कर सकता है और सिर्फ 14 डेज़ के लिए कर सकता है। और अगर कुछ चेंजेस उसमें लाना चाहता है तो वो चेंजेस ला सकता है और फिर उसको दोबारा से क्या किया जाता है, लोकसभा में भेज सकता है और फिर उसको क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है। Most importantly, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of the majority of members in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. ठीक है, जिसके पास भी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है मिनिस्टर्स की, उसी मेजॉरिटी पार्टी जो आती है उसी का जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उन्हीं में से अपॉइंट किया जाता है। ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट राज्यसभा। और क्या होता है कि अगर मेजॉरिटी जो होती पार्टी होती है लोकसभा की, अगर उसके लिए नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो उस समय उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी उसके मिनिस्टर्स हैं साथ में प्राइम मिनिस्टर, सबको क्या करना पड़ता है, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है, वहाँ से क्विट करना पड़ता है। लेकिन द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। लेकिन राज्यसभा के पास इस तरह की कोई भी पावर नहीं होती। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं, जो कि मेंबर्स लोगों द्वारा चुने जाते हैं और क्या किया जाता है, उनको इलेक्ट करके सरकार में आकर आगे हमारे देश को चलाते हैं और हमारे लिए हमारे ही बिहाफ पर कानून पास करते हैं। जो आम जनता होती है उसके बारे में सोचकर उनको क्या करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे उस कैटेगरी में सिविल सर्वेंट्स आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, जो कि एक परमानेंट होते हैं और इनका क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं। इनका जितनी भी रिटायरमेंट की एज होती है तब तक ये रहते हैं, कोई भी सरकार आए या जाए उससे इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ ये क्या करते हैं, काम करते हैं और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका क्या होता है, एक टाइम पीरियड फिक्स है, जैसे 5 इयर्स, और अदरवाइज क्या हो सकता है, कभी कभी बीच में भी क्या हो सकता है, ये इनको अपना काम जो है, जैसे अभी हमने कहा कि क्विट करना पड़ सकता है, कोई भी सरकार जो है बीच में भी कभी भी गिर सकती है। तो इस वजह से और क्या होता है, जितने भी ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनको क्या करना पड़ता है, ये लोगों के लिए जवाबदेह होते हैं। ये जितने भी डिसीजंस लेते हैं लोगों के फेवर में लेते हैं और लोगों के लिए जवाबदेह होते हैं। लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं इनको किसी को भी जवाब नहीं देना होता, इसीलिए मिनिस्टर जो होते हैं इनको बहुत सोच समझकर अपने डिसीजंस जो है उनको लेना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Prime Minister is the most important political institution in the country, yet there is no direct election to the post of the Prime Minister. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी सरकार का, लेकिन क्या है कि इसकी पोस्ट जो है क्या है कि ये डायरेक्ट अपॉइंट नहीं होता, जैसे लोगों ने वोट किया उससे नहीं होता। जब लोग वोट करते हैं तो एज अ पॉलिटिकल लीडर करते हैं, उस समय वो ये सोच कर नहीं करते कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होता है कि इसका अपॉइंटमेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर का वो प्रेसिडेंट करता है और फिर क्या करता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का जो भी लीडर होता है, या फिर मान लिया कि कोalition गवर्नमेंट बनती है तो उसमें से भी जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो उसको क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। वैसे गवर्नमेंट का जो
5 साल होता है, लेकिन फिर भी इसका फिक्स टेन्योर क्यों नहीं होता? ही कॉन्टिन्यूस इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। ठीक है, उसका टाइम पीरियड तब तक चलता रहता है जब तक कि वो मेजॉरिटी पार्टी या फिर कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है उसका लीडर बना रहता है। After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर का जब अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर बाकी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं या तो ये उसी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं या फिर कहाँ से हो सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है, कोलिशन में जो पार्टीज आई हैं उनमें से भी हो सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम अ मिनिस्टर। क्या है कि कभी कभी क्या हो सकता है कि जो भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी होता तब भी उसको मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको क्या करना पड़ता है, अगले 6 मंथ्स में उसको अपने आप को मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करवाना ज़रूरी होता है। मतलब उसको वहाँ से अपने लिए इलेक्शंस जीतना ज़रूरी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द ऑफिशियल नेम for the body that includes all the ministers. It is usually has 60 to 80 ministers of different ranks. सबसे पहले क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, आर यूजुअली द टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो टॉप लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के। और उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्टर्स। उसके बाद आ जाइए, मिनिस्टर स्टेट आर attached to and required to assist cabinet ministers. Powers of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स जो हैं वो होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स of their relationship with each other, but as the head of the government, the prime minister has wide-ranging powers. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। वो क्या करता है, एक तो जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं वो उनको बुलाता है और क्या करता है, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके वर्क को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखता है। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, उसके डिसीजन जितने भी होते हैं वो फाइनल होते हैं। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। जितने भी बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उसकी लीडरशिप में ही काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम करता है, होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो मिनिस्टर्स को देता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब वो काम दे देता है उसके बाद बीच में अगर उसको लगता है कि ये काम जो है वो सही से नहीं हो रहा, लोगों की कंप्लेंट्स उस मिनिस्टर के लिए ज़्यादा हैं, तो वो क्या करता है, लोग जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें आपस में पोर्टफोलियोज जो होते हैं उनको चेंज कर देता है। Prime Minister form the government. As the political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. The media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of the parties. In India, too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. ठीक है, जितने भी ये मिनिस्टर्स होते हैं क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है लोगों पर वो क्या कर जाते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे या इंदिरा गांधी थे, उनके जो बाकी मिनिस्टर्स थे, उनके जो कुलीग मिनिस्टर्स थे, उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पावरफुल थे क्योंकि उनका इम्पैक्ट लोगों पर क्या था, ज़्यादा पावरफुल था। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है क्या करता है, कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स। ही हैज़ टू अकोमोडेट द डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन द पार्टी एज वेल एज द
अलायंस पार्टनर्स, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट जब बनती है, अगर तो किसी एक पार्टी की सरकार बन गई फुल मेजॉरिटी के साथ, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के सभी मिनिस्टर्स हैं उसमें। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ होती है, जहाँ पर गठबंधन की सरकार होती है, वहाँ पर क्या होता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी साथ जुड़ जाती हैं, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर होता है, जब उसको कोई फैसला लेना है तो उसको जो उसकी अलायंस पार्टीज होती हैं उनको साथ लेकर डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसी के ऊपर गवर्नमेंट का सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है। अगर कोलिशन गवर्नमेंट बीच में से अपना हाथ खींच लेती है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, सरकार जो है वो गिर सकती है। द प्रेजिडेंट इज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो भी सरकार बनती है उसका हेड होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो जो स्टेट का हेड होता है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स, जो प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत कम, ना के बराबर की पावर्स जो हैं वो होती हैं। The president is not elected directly by the people. The elected members of the parliament and the elected members of the legislative assemblies elect her, ठीक है। जितने जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, जितने भी एमपीज और एमएलएज होते हैं वो सभी मिलकर प्रेसिडेंट जो होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन एन इलेक्शन। जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसको क्या करनी पड़ती है, मेजॉरिटी जो होती है वोट्स की वो विन करनी पड़ती है, तभी वो प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट हो सकता है। प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास भी बहुत सारी पावर्स जो है वो नहीं होती, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है उसकी यस के बिना कोई भी कानून जो होता है वो पास नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनके पास जो है ये सबसे बड़ी पावर होती है कि वो काम जो होता है उसको अपने तरीके से कर सकते हैं। कोई भी बिल जो होता है पहले क्या किया जाता है, दोनों हाउसेज में, लोकसभा में पहले उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है तो उसमें की जाती हैं। जब उसके बाद क्या किया जाता है, उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, फिर राज्यसभा में उसके ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं। अगर राज्यसभा चाहता है कि इसमें कुछ चेंजेस की जाएं तो वो अपनी चेंजेस देकर उसको दोबारा से लोकसभा में भेज देते हैं। अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि ये चेंजेस जो हैं ये की जानी चाहिए तो उसमें चेंजेस कर देते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये चेंजेस ज़रूरी नहीं है तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। और क्या है कि अगर चेंजेस करके दोनों की जब यस कंप्लीट हो जाती है उसके ऊपर, तब उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। अब अगर प्रेसिडेंट को भी लगता है कि ये जो बिल है इसको पास करने से पहले इसको जब देखा जाता है तो उनको लगता है कि इसमें कुछ और चेंजेस की जानी चाहिए, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है कि जो प्रेसिडेंट ने चेंजेस करके भेजी हैं वो की जानी चाहिए तो वो कर देते हैं, और अदरवाइज नहीं तो प्रेसिडेंट क्या होता है फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ते हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद कोई भी कानून जो होता है उसको पास कर दिया जाता है। हमारा थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, जो कि हमारा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। अगर हमारी कंट्री में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट सिस्टम है, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, और अगर जजेस जो हैं वो नहीं होते तो क्या होता, अगर हमारे पास कोर्ट्स का सिस्टम नहीं होता तो लोग क्या करते, अपनी मनमानी कर सकते थे। इसी वजह से हमारी जुडिशरी जो है उसको सबसे पावरफुल ऑर्गन बनाकर और उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। चाहे कोई मिनिस्टर्स, कोई सरकार आए रहे जाए, कुछ भी हो, जो जुडिशरी जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करती रहती है। किसी भी आने वाली सरकार या जो सरकार है उससे उनका लेना देना नहीं होता। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी, ठीक है। जितने भी कोर्ट्स हैं डिफरेंट लेवल्स पर, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, जुडिशरी बनाते हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट्स ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स एट द local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute between citizens and the
कंट्री कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, कौन कौन से केसेस सुन सकता है। अगर किसी देश और नागरिकों के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, किसी सरकार और लोगों के बीच हो जाता है अगर कोई डिस्प्यूट, या फिर दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस समय में क्या कर सकती हैं, उस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुलझाया जा सकता है। या फिर द बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल्स। It is the highest court of appeal in the civil and criminal cases. It can hear appeals against the decisions of the high court. अब जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कौन से केसेस सुनता है, जिनके ऊपर हाई कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन दे चुका होता है। उसके बाद कोई भी अगर चाहता है कि उसको लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपनी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। Independence of judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. The judges do not act as the direction of the government or according to the wishes of the party in power. ठीक है, जो हमारी जुडिशरी है वो ना तो लेजिस्लेचर ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है और ना ही किसी जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में रहती है। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको रिमूव करना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता। उनका रिमूवल जो है वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है और उनको थ्रू इम्पीचमेंट जो है उनको रिमूव किया जा सकता है। और वो कैसे हो सकता है, बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के 2/3 मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जब उनकी ओर से यस बोला जाता है तभी उस जज को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो है इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस हमारी जुडिशरी की है उससे क्या है कि इसको फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या है कि अगर कोई चाहता है कि वो कोर्ट में अपनी बात अगर कहना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपना मैसेज देना चाहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। और कोर्ट क्या कर सकती है, अगर किसी भी सरकार जो है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर ले, इसीलिए उसको क्या कर सकती है, उसके ऊपर चेक जो है वो रख सकती है। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, जो कोर्ट है वो जितनी भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, धोखाधड़ी जितनी भी होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनकी कोई भी धोखाधड़ी जो है उसके ऊपर चेक रख सकती है। इसी वजह से हमारी जो जुडिशरी है वो क्या करती है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। तभी करके लोगों में क्या है कि बहुत लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, जिससे लोगों को लगता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे साथ क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो हमारे लिए खड़ी है। इस चैप्टर में हमने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में पढ़ा है, और क्या पढ़ा है कि हमारी जुडिशरी है जो है वो किस तरह से हमारे लिए काम करती है।